हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप लोग के। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। यार, आज की इस वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि मैं बात करूँ कि जो लोग हैं इंडिया के खासकर, उनके पास मैनर की बहुत कमी है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं उनके पास मैनर की कमी है। मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं रियल इंसिडेंट्स जो भी मैंने फ़ेस किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मैं जितना पॉइंट्स यहाँ पे इस वीडियो में बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, और क्या आप उस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करिएगा और मुझको बताइएगा कि जो भी मैं इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ या किसी भी वीडियो में मैं बात करता हूँ जनरल टॉपिक्स को रिलेटेड, उस पे आप अपना भी राय ज़रूर दीजिएगा। अब सबसे पहले मैं मैनर की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग को स्कूल में हम लोग जाते हैं, हम लोग को सिखाया जाता है, या छोटे जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं तो घर परिवार में भी सिखाया जाता है कि बेटा किसी के घर जा रहे हो तो वहाँ पे कैसे मतलब बिहेव करना है, और अपने घर में हो तो कैसे बिहेव करना है। कोई पर्सन आपसे बड़ा है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, आपसे छोटा है तो कैसे बिहेव करना है। सिखाया जाता है कैसे आपको खाना कैसे आपको खाना होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूं तो मैं छोटा था तो मैं जाता था परिवार में अपने, मतलब परिवार का सेंस ये है किसी भी रिलेटिव के यहाँ, मान लीजिए कोई फंक्शन होता था, किसी के यहाँ भागवत कथा है, उसका भंडारा है तो मैं वहाँ पे गया, या किसी के यहाँ शादी है। तो पहले मतलब जब मैं छोटा था, लगभग ये मैं बात बता रहा हूँ 2003 टू 2010 के बीच की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता था कि थोड़ा उस समय हम लोग गांव साइड रहते थे, मतलब कस्बा था, गांव भी नहीं बोल सकते, कस्बा था, मतलब गांव भी था शहर भी था, वो दोनों कह सकते हैं उसको। तो वहाँ पे दोनों चीज़ का हम लोग को मज़ा मिलता था। तो मैं छोटा था, 5-6 साल 7 साल, या 5 साल से 10 साल 15 साल की एज तक आप मान के चलिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो 5 से 10 साल का मैं उस बीच रहा हूँगा, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो मामा मामा के साथ मैं भंडारे में जाता था तो वहाँ पे क्या होता था, या किसी के यहाँ खाने पे गया तो वहाँ पे जो अभी ये बफर सिस्टम चलता है, मतलब बुफे सिस्टम चलता है, तब उस समय वहाँ पे क्या चलता था, मतलब चलता था सिटी में जो ये बफर सिस्टम मतलब बुफे सिस्टम होता है। खाना प्लेट खुद से लीजिए, खाना खाइए, ये सब चीज़ तब भी चलता था सिटी में। लेकिन गांव में ज़्यादातर क्या होता था, लोग नीचे बैठा के, मतलब पत्तल पे, मतलब ऐसे टाट पत्ती जो होती थी वो बिछा देते थे, और वहाँ पे 10 लोग 20 लोग 50 लोग एक साथ बैठते थे। और जो गांव के जो बच्चे होते थे, 18 साल 19 साल 20 साल 15 साल के जो बच्चे होते थे, जो लोग होते थे, वो उनको खाना सर्व करते थे कि सब्ज़ी ले लो भैया, सब्ज़ी, पूड़ी पूड़ी पूड़ी। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो बताना। तो ये चीज़ होती थी। तो वहाँ पे सिखाया जाता था, जैसे मैं मामा के साथ बैठ के खाता था या पापा के साथ गया, किसी के साथ गया, तो वहाँ पे एक चीज़ सिखाई जाती थी कि जैसे मतलब अगर तुमने खाना अपना फिनिश कर लिया है, तुमने अपना खाना ख़त्म कर लिया है, लेकिन आप सबके साथ जब बैठे हुए हो, 5 5 लोग 10 लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, पंगत एक साथ लगी हुई है, मतलब जो खाने वाले लोग हैं वो एक साथ बैठ के खाना अगर खा रहे हैं, तो अगर आपका खाना फिनिश हो गया है तो भी आप उन लोग का साथ दीजिए, वहाँ से उठिए ना। इसको बैड हैबिट मानी जाती है। लेकिन मैंने तब भी देखा कि वहाँ पे कुछ लोग होते थे जो अपना खाना फिनिश करके खटाक से उठ के चल देते थे। तो इससे क्या होता है कि ये बैड हैबिट क्यों होती है, क्योंकि जो सामने आपके अगल बगल लोग खाते रहते हैं उनको ये ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, ये लोग जल्दी खा लिए, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है सामने वाले को जो आपके साथ बैठा था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बोला जाता था कि जब आप किसी के साथ खा रहे हो तो जब तक वो खाना फिनिश ना कर ले तब तक आप मतलब उठिए ना वहाँ से। ये चीज़ है। जैसे हम लोग घर पे खाना खाते हैं तो बोला जाता है कि अपनी प्लेट आप खुद सिंक में, मतलब जहाँ बर्तन धुला जाता है सिंक, मतलब सिंक में जाके आप अपनी प्लेट खुद रखिए। ये एक तरीका होता है। खाना खाने के बाद आप किसी के घर पे गए हो तो भी ये चीज़ करनी चाहिए आपको। तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ मैं, मतलब अगर देखोगे आप तो ये सब बहुत कॉमन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये मैनर सिखाया जाता है। लेकिन मैं लोगों को यहाँ पे आजकल देख रहा हूँ, जो मेन टॉपिक है, ये सब तो थोड़ा सा मैं नॉस्टैल्जिया में चला गया पुरानी बातों पे, लेकिन जो मेन टॉपिक है मैंने देखा है लोगों के अंदर, वो बाइक ले लेंगे, बाइक ले लेंगे। इंसिडेंट, इसी इंसिडेंट से मुझे लगा कि इस वीडियो, मतलब इस
इस पे एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपने थॉट्स। तो आजकल देखे होंगे आप, आपकी सिटी में भी होता होगा कि लोग बुलेट ले लेते हैं 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। मेरे पास तो है नहीं, ना मैं जानता हूँ, लेकिन लगभग 2 लाख से ऊपर ही आती है, 2 लाख से 3 लाख के बीच में आती है। तो उसको बुलेट ले लेंगे। उसके बाद जो उसमें नॉर्मल साइलेंसर देती है, मतलब कंपनी बना के देती है रॉयल एनफील्ड, उसको ये लोग चेंज करवा लेते हैं। उसमें पट 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 वाला लगवा देते हैं कि मतलब गोली बोले, भुर्र भुर्र करे, तो वहाँ से पट 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 आवाज़ आए तेज़ तेज़, बम 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 चले। मतलब लोगों को इससे क्या होता है, दिक्कत होती है। लेकिन जो बाइक चलाता है ना, उसको फ़ील आता है कि अरे मैं राजा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने 3 लाख, 3.5 लाख रुपए या 2.5 लाख, 2 लाख रुपए मैंने लगाया है, तो लोगों को पता चले कि कोई राजा साहब आ रहे हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है। लेकिन वो सामने वाले की यहाँ पे मानसिकता नहीं समझ रहे हैं कि मान लो किसी की तबीयत ख़राब है, आप किसी गली से निकल रहे हो, रोड से निकल रहे हो, तो कितने लोग उससे परेशान होते हैं। जैसे मान लो आप किसी मोहल्ले में रहते हो, किसी कॉलोनी में रहते हो, और आप जो नॉइज़ पॉल्यूशन करने वाली बाइक है, पट 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 आप अपने मज़े के लिए तो कर रहे हो, उसमें साइलेंसर चेंज करवा लिए हो, जो कि गैर कानूनी है। लेकिन आप पट 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 करते हुए लेके गए, नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, आपके अगल बगल बूढ़े भी रहते होंगे, जिसकी तबीयत नहीं ठीक होगी वो भी रहते होंगे, किसी का हार्ट कमज़ोर होगा वो भी रहता होगा। तो बहुत सारे लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो आप उनको तकलीफ़ दे रहे हो। इससे आपको मिल क्या रहा है? खुशी मिल रही है। अनजाने में आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो, और कुछ लोग जान के भी करते हैं। अगर आप उनको कभी टोक दो कि भैया फालतू आप इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर ही चढ़ जाएंगे, आपसे ही बहस करने लग जाएंगे। इसीलिए आदमी जल्दी बोलता नहीं है कि क्या बोले, फालतू अपना मूड ख़राब करना है, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर अपना दीवार पे मारोगे तो तुम्हें ही चोट लगेगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे लोग हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं अपने दिमाग में कि जैसे मान लो कि अगर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप थोड़ा समझना सामने से। जैसे मान लो आप कहीं किसी मार्केट में खड़े हुए हो, और वहाँ से बहुत तेज़ से बाइक एक निकलती है, पट 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 करते हुए, बहुत ज़्यादा उसकी वो नॉइज़ रहती है बाइक की। तो आपका क्या होगा, आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होगा। एक बार आप बाइक को ज़रूर देखोगे और आपके गुस्सा लगेगी, साला कौन है ये बाइक लेके जा रहा है। आप उसको गाली दोगे, अपने मन में गाली ज़रूर दोगे, मुझे पता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन का नेचर है। उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो गाली या अपशब्द बोलेगा ही बोलेगा, या श्राप देगा कि पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहा है, मरेगा साला एक दिन। ऐसे आदमी बोलता है जनरली, माइंड मत करिएगा, लेकिन ऐसे आदमी बोलता है। उसके बाद क्या होता है, सामने वाले को ये नहीं लग रहा है कि जितनी जगह से वो गुजर रहा है, अगर मान लो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो आदमी उसको चलाते हुए गया, तो जितने लोग रास्ते में मिले होंगे उसमें से 80% लोग उसको गाली दिए होंगे। तो वो कितनी निगेटिव एनर्जी उसके पास अट्रैक्ट हुई होगी, लोगों की कितनी बद्दुआ उसके पास आई होगी। तो लोग ये सब चीज़ समझते नहीं हैं। ये तो बात हो गई बुलेट की। तो ये मेरे अंदर था, मैंने ये चीज़ फ़ील की हुई है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। दूसरा पॉइंट है कि जैसे लोग मसाला खाते हैं, पान मसाला होता है ना, उसको खाते हैं। खाते हो, खाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस पर मैं कोई कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा है कि बुरा है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप मसाला खाते हो और रोड पे चलते हो, और ऐसे आप बाइक पे बैठे हुए हो, पिच से आप थूक दिए, ऐसे आपने थूक दिया पिच से, पीछे आपके बाइक आ रही है, आपने उसको नहीं देखा और उसके ऊपर छिट्टा पड़ गया, तो आपको मतलब वो क्या कहेगा, आप उससे अगर मान लो सीधा पर्सन हुआ, सिंपल आदमी हुआ, तो वो अवॉइड करेगा आपसे लड़ना, 2-3 शब्द बोलेगा, चला जाएगा। और कोई अगर मिल गया आपको ठीक ठाक, मतलब आप मतलब मतलब दिमाग से, या वो लड़ने वाला नेचर का है, या पैसे से मजबूत है, और पड़ गया कहीं, उसके ऊपर छिट्टा हल्का सा भी पड़ गया, तो उतार के आपको वहीं मारेगा, आप हो जाओगे सही। होता है रोड पे, मैंने बहुत लोग को देखा है ऐसे मार खाते हुए और ऐसे लोग को मारते हुए। तो ऐसा आप क्यों काम करते हो? अगर आप मसाला खा रहे हो, अपने लिए खा रहे हो ना भाई, तो आप उतर जाओ, साइड में कर लो बाइक, साइड में थूक लो, पानी पी लो, कुल्ला कर लो, जो आपको करना वो कर लो। उसके बाद बाइक चलाओ, आप जहाँ जाना हो जाओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप मसाला खाए हुए किसी पर्सन को वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के जा रहा है, नया कपड़ा, वो फॉर्मल ड्रेस पहन के जा रहा है किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने, खुशी मन से खुश है वो, और आपने ऐसे थूक दिया, उसके ऊपर छिट्टा पड़ गया, उसकी शर्ट ख़राब हो गई,
तो वो कैसे जाएगा इंटरव्यू देने, और इंटरव्यू में जाएगा तो आदमी समझेगा कि वही मसाला खा रहा है, तो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं, और वो आपको गाली देगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा? नेगेटिव एनर्जी तो आप अट्रैक्ट करोगे, बद्दुआ देगा आपको। तो ये सब चीज़ें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आप कर्म कर रहे हो उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी आप इस पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, मैं मसाला खाता हूँ, अपने लिए खाता हूँ, किसी और के लिए तो नहीं खाता हूँ, मैंने बुलेट ख़रीदी हुई है पैसा लगा के, तो मैं शो ऑफ़ करूँगा ही करूँगा, किसी की क्यों दिक्कत हो रही है? मेरी मर्ज़ी, डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, मर्ज़ी आपकी है तभी आप ये सब चीज़ कर पा रहे हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम इस बात की है कि सामने वाले को प्रॉब्लम होती है, लोग ये चीज़ नहीं देखते, यही उनके पास मैनर नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है। और सरकार ने भी ये जो आवाज़ वाला मैंने बताया, इसके ऊपर भी कानून बनाए हुए हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब आरटीओ चेकिंग कहीं लगी होती है तो ये लोग साइड से निकल जाएंगे, या सामने से भी निकलेंगे तो बाइक को भगा लेंगे, या वो चालान भी करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला इनको है नहीं। क्योंकि भाई पैसा है ना, जब पैसा है आपके पास, तो जिसके पास पैसा है आज की डेट में वो राजा है, अपने आप को राजा समझता है। लेकिन वो कर्म कर्म का सिद्धांत नहीं जानता है कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। हो सकता हो आज आप ना भर रहे हो कोई चीज़, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो किसी ना किसी दिन आपको वो चीज़ वापस मिलेगी। यूनिवर्स को आप जैसा दोगे वैसा ही आपके पास वापस आएगा। हो सकता हो आपने किसी को, किसी मतलब आपसे कमज़ोर आदमी को 2 थप्पड़ उड़ा के मारा हो, 2 घंटा मारा हो, आप आज खुश हो गए हो, ठीक है। लेकिन कल वो पर्सन वो मतलब असमर्थ था, मतलब वो कुछ कर नहीं पाया, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, क्योंकि हो सकता हो आपसे बल में मतलब स्ट्रॉन्ग ना रहा हो, पैसे से मजबूत ना रहा हो, आप पैसे से मजबूत रहे हो, बल से मजबूत रहे हो, आपके साथ 2-3 लोग रहे हो या आप अकेले भी रहे हो, उसको पीट दिए हो, उसको बढ़िया से मारे हो अच्छा खासा, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कर पाया, मजबूर था। लेकिन उसके जो मन से पीड़ा निकली, मतलब जो शराब निकला, उसको जो नेगेटिव फील हुआ वो आप नहीं समझ सकते हो। वो आपको बाद में समझ में आएगा, जब कुछ दिक्कत हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि यार मैंने उस दिन ऐसा किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। जब आदमी के पास जब समय अच्छा चलता रहता है ना इंसान का, तो उसको लगता है मैं ही भगवान हूँ, अपुन ही भगवान है, ऐसा समझने लग जाता है। लेकिन भाई कोई भगवान नहीं है, सभी आदमी हैं, इंसान हैं, इंसान की तरह रहो, सब बढ़िया रहेगा। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, लोग समझते नहीं हैं, क्या कहा जाए। और एक चीज़ और होती है, ये सब चीज़ मुझे पता है कि आप लोग रिलेट करोगे। देखो यार, मेरी जो वीडियोस हैं आगे भी और अभी भी, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ। जो भी मेरे दिमाग में कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जो जो भी मेरे विचार हैं, मैं आपके साथ वो स्पष्ट रूप में प्रेजेंट कर देता हूँ। मतलब कैमरा ऐसे ऑन करता हूँ, बैठता हूँ सामने, जो मेरे दिमाग में आता है, जो मेरी थॉट्स हैं, उसको मैं अपने वे में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और इससे क्या होता है कि मुझको अच्छा लगता है कि मेरा इंटरेस्ट है मैं लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करूं। क्योंकि एक ना एक दिन तो आदमी को भगवान के यहाँ जाना ही जाना है, दुनिया छोड़ के जाना है, तो आदमी कुछ लेके नहीं जाएगा। लेकिन अगर अपनी थॉट्स, मतलब मान लो मेरी थॉट्स से अगर आपका कोई फ़ायदा हो जाता है, मान लो अभी मुझे कोई देखने वाला नहीं, अभी कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं और मैं व्यूज़ के लिए वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ। अगर मान लो आगे चल के ऐसे मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, जब मुझे समय मिल रहा है तो वीडियो बना रहा हूँ, और उसमें से 1 या 2 लोग को भी फ़ायदा हो गया ना, तो मेरे लिए ये बहुत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही क्या होता है ना कि आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मान लो किसी ने मोहल्ले में फ़ंक्शन किया हुआ है, उसके घर पे पार्टी चल रही है, फंक्शन है, ठीक है। तो एक टाइम होता है जो सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया की बोलती है कि 10 बजे से 6 बजे तक कोई भी नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर कोई करता है तो आप उसकी पुलिस में शिकायत कर सकते हो और उसके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, जो ये चीज़ कर रहा होगा 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक। ये चीज़ रूल है। लेकिन क्या होता है, ऐसे मान लो मोहल्ले में किसी के यहाँ फंक्शन है, वो क्या करेगा कि 11-12, किसी के यहाँ 12:30, 1-2 बजे तक भी डीजे बहुत तेज़ बजाते हैं, म्यूज़िक बहुत तेज़ बजाते हैं, हल्ला करते हैं, शोर करते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगल बगल आपके जहाँ पे आप रहते हो उसके अगल बगल भी लोग रहते हैं, तो उनको भी परेशानी होती है इससे। और लोग बोल नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि यार एक दिन का फंक्शन है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन परेशानी तो होती है उनको। तो आपको भी ये चीज़ सोचना चाहिए। मान लो आप वीडियो मेरी देख रहे हो, आपके यहाँ कोई फंक्शन है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर 10 बज गए हैं रात के,
तो शांति कर दो। मतलब आपको जो करना हो अपने घर में करो, जहाँ पे आपने फंक्शन किया वहाँ करो, लेकिन म्यूज़िक थोड़ा सा कम कर दो, जिससे जो अगल बगल लोग रहते हैं उनको परेशानी ना हो। क्योंकि लोगों का अलग अलग रूटीन होता है। 10 बजे तक आम आदमी सो जाता है, नॉर्मल पर्सन सो जाता है, बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग सो जाते हैं, सुबह उनको जल्दी उठना होता है, ऑफिस जाना होता है। तो किसी को डिस्टर्ब मत करो, आप अपने लिए करो, आप खुश रहो। मुझे पता है कि आप पैसे लगाए, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसके हिसाब से करो ना। दूसरे को जब परेशानी होने लगेगी तो आदमी बोलेगा ही आपको फिर, या बोलेगा नहीं तो नेगेटिव बोलेगा, तो वो फिर आपका जो कर्म है वो आपका कर्म खराब होगा। ये चीज़ जान लो। मैं तो मानता हूँ, जैसे मैं बार बार वीडियोज़ में मैं कर्म की बात कर रहा हूँ, तो मैं कर्म में मानता हूँ कि जैसे मैं अगर किसी के साथ करूँगा तो मुझे लौट के मिलेगा ही मिलेगा। आज हो सकता हूँ ना मिले, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, या अगले जन्म में मिलेगा। अगर मेरा जन्म अगला हुआ तो मुझे मिलेगा। तो इसीलिए काम सब अच्छे करने चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए, चाहे वो आदमी हो चाहे इंसान हो। ये चीज़ मैं फॉलो करने लग गया हूँ कुछ सालों से, और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया था और मैं उसको भूल गया। मैं अभी कुछ और, फिर मैं क्या बात करूँ, रुको यार मैं सोच ही लेता हूँ कि वो क्या पॉइंट था। इसी से रिलेटेड रहा होगा कि मतलब जैसे, हाँ, जैसे कि मानो आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी लड़कियाँ रोड पे गुजरती रहती हैं, पढ़ने वाली हैं या जो भी है, कहीं जा रही हैं, कुछ काम कर रही हैं। आप मान लो 5 लड़के चल रहे हो ग्रुप में, 3 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, आप ग्रुप बना के चल रहे हो या कहीं पे बैठे हुए हो, कोई लेडीज़ या गर्ल्स वहाँ से अकेली या 2 लोग वहाँ से मूव कर रही हैं, वो आपको अटेंशन भी नहीं पे कर रही हैं, तो भी आप लोग उनके अबाउट कमेंट कर रहे हो, उनको देख रहे हो और नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, आपस में ही बात कर रहे हो उनके अबाउट और उनको देख देख के हंस रहे हो। तो ये सब क्या चीज़ें होती है? किसी को अनकंफर्टेबल कराना आपको अच्छा लगता है? ये सब चीज़ करना चाहिए? आप माइंड मत करना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग को मैंने ऐसे देखा है कि ये सब चीज़ें करते हैं। और ऐसे मैं लड़कियों को भी बोलना चाहूँगा। मान लो कोई लड़का वॉक करते हुए जा रहा है, ऑफिस से जा रहा है, पढ़ के जा रहा है, या नॉर्मली कुछ भी करते हुए जा रहा है, वो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप 5-6 लड़कियां खड़ी हुई हो या सामने से आ रही हो और उसको आप देख के हंसती हो या आप उसको घूरती रहती हो, तो ये भी एक गलत बात है। लड़की लड़का सब बराबर है, तो आपको भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप लड़के हो तो आपको लड़की को देख के फालतू अनकंफर्टेबल नहीं फ़ील कराना चाहिए, और अगर आप लड़की हो तो लड़के को अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं कराना चाहिए। इतना आपको समझ होनी चाहिए। और कभी कभी मैं बस में देखता हूँ मैं खुद, क्या होता है कि जैसे मान लो आप बस में हो और जगह नहीं है, या आप उतरने वाले हो, आपका मतलब स्टॉप आने वाला है, तो आप बस से खड़े हो जाते हो कि अभी मैं पीछे सीट पे हूँ तो मुझे आगे तक जाना है, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो कभी कभी बस में भीड़ होती है तो सामने मान लो कोई आपके जस्ट आगे एक कोई लेडीज़ है या कोई लड़की है, वो खड़ी हो गई है, तो मैं अपना पर्सनल बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा दूर खड़ा होता हूँ, वहाँ से थोड़ा सा स्पेस लेके खड़ा होता हूँ और सीट को ज़्यादा पकड़े रहता हूँ, मतलब ज़्यादा टाइट से पकड़े रहता हूँ कि मान लो कहीं अगर जो बस वाला है उसने ब्रेक लगाया, कहीं कोई अचानक आ गया, उसने तेज़ी से ब्रेक लगाया और झटके से भी अगर मैं हल्का सा आगे हो गया, मेरा हाथ टच हो गया या मैं उसके ऊपर गिर गया, मेरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी हो गया, तो जो बस के आम लोग हैं वो मुझे ही गलत कहने लग जाएंगे, या जो लड़का उस समय उस प्लेस पे होगा उसको ही गलत कहने लग जाएंगे, भले उसका इंटेंशन गलत हो या नहीं। और लड़की भी हो सकता है उसको गाली दे दे, 2 गाली दे दे या थप्पड़ मार दे। 80% लोग ऐसा कर देते हैं। लेकिन मान लो अगर वहीं पे कोई लड़का खड़ा हुआ है और उसके पीछे लड़की खड़ी हुई है और बस ने ब्रेक अचानक से लगा दी और लड़की उसके ऊपर टक्कर खा गई या हल्का सा हाथ हाथ लग गया, तो लड़का उतना रिएक्ट नहीं करेगा, बोलेगा कोई बात नहीं, ठीक है, और लोग भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये इंडिया की थिंकिंग है, हमारी जो सोसाइटी उसकी थिंकिंग है। तो आप भी समझो कि अगर मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आप लड़की हो, अगर आपके साथ ऐसा होता है, एक बार हो जाता है, गलती से हो जाता है, तो उसको अवॉइड किया करो, उसका मैटर फालतू मत बनाया करो। और आपको भी बोलूँगा जो उस बस में सफ़र करते रहते हैं या उस प्लेस पे रहते हैं, फालतू अपना हाथ साफ़ करने की कोशिश मत किया करो हर प्लेस पे। अपने काम से काम रखो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हर समय कोई लड़का ही गलत नहीं होता। ऐसे ही क्या होता है कि मैंने देखा हुआ है कि कुछ कुछ लोग शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं,
उसके बाद क्या होता है कि ड्रिंक करते हो चाहे मसाला खाते हो, आप कुछ भी करते हो, XYZ कोई भी काम करते हो, मेरा मानना है आप कोई भी काम करते हो, आपको खुशी मिल रही है, वो तब तक काम सही होता है जब तक सामने वाला कोई XYZ पर्सन जो और भी आपके साथ सोसाइटी में रहता है या कहीं पे रहता है, वो भी पर्सन है, अगर जब तक उसको डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है या हार्म नहीं हो रहा है, तब तक आप जो कर रहे हो सब सही है। अगर जिस दिन उसको हार्म हुआ या आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, उस दिन आप गलत हो जाते हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, पी लिए ठीक है, मैं उसको गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप स्मोकिंग कर रहे हो, सामने दो लोग समोसा खा रहे हैं या कुछ स्नैक खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आप वहाँ बैठ के स्मोकिंग कर रहे हो, तो वो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनको अनकंफर्टेबल फील होगा, भले आपसे वो बोले चाहे ना बोले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, एक ये तरीका होता है, मैनर होता है, आप कहाँ पे हो। स्मोकिंग वाली प्लेस पे हो तो आप पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे नॉन स्मोकिंग नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि भारत अभी इतना जागरूक नहीं है, तो वहाँ पे अगर नहीं लिखा हुआ है, नो स्मोकिंग जोन नहीं लिखा हुआ है, और वहाँ पे 10 लोग बैठ के खाने पीने वाली चीज़ खा रहे हैं और अब वहाँ पे आप बैठ के सुट्टा मार रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, तो ये गलत बात है। क्योंकि इससे सामने वाला आपको बोले चाहे कुछ ना बोले, उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो पी नहीं रहा है, ठीक है। जहाँ पीने वाली जगह है आप वहाँ पियो, कोई आपको नहीं बोलने वाला है। ऐसे ही बहुत लोग ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद किसी को किसी से भी भिड़ जाएंगे, गाली गलौज करने लग जाएंगे, कुछ भी करने लग जाते हैं। रोड पे चलेंगे लोग, इंडिया में यार मुझे नहीं समझ में आता है, कार का इंश्योरेंस करवाए रहते हैं, बाइक का इंश्योरेंस करवाए रहते हैं, उसके बाद भी जब रोड पे चलते हैं तो हल्की सी भी कार टच हो जाएगी या बाइक टच हो जाएगी तो हॉकी डंडा रखे रहेंगे, एक दूसरे से मतलब मार और करना स्टार्ट कर देंगे। रोड पे मैंने देखा है, रोड रेज होते हुए ये चीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। भाई तुम लोग के पास इतना समय है, तुम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि अगर तुमने इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए हुए हैं, इंश्योरेंस के अपने गाड़ी के पैसे दिए हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के पैसे दिए हुए हैं, तो भाई अगर एक्सीडेंट हो गया तो वो कंपनी झेलेगी ना, वो कंपनी उसको पे करेगी। जिसका नुकसान हुआ है, आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ है तो आपको पे करेगी, आपका बनवा के देगी। इतना टेंशन क्यों लेना, अगर आप गाड़ी ख़रीदे हुए हो तो उतनी कैपेसिटी भी रखो ना झेलने की। लड़ाई करने से कुछ मिलेगा आपको? अगर मान लो आपसे किसी से कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई जानबूझ के तो पहली बात करता नहीं है, कुछ लोग नशे वशे में रहते हैं तो वो कर दिए, तो उनका तो फिर लोग उनको पीट देते हैं, तो पीट दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो ऐसे नॉर्मल पर्सन अगर कोई होश में है और उसने गलती से उससे एक्सीडेंट हो गया, तो सब लोग उसको पूरी भीड़ मिल के उसको पीटने लग जाती है। क्यों पीटने लग जाते हो भाई? हो सकता हो कि सामने वाले की जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसी की गलती रही हो, तुमने देखा था, लेकिन दो लोग पीट रहे हैं तो जाके भैया हाथ साफ कर दिए इंडिया में, क्योंकि काम तो है नहीं ना कोई, अपने अंदर किसी को नहीं झांकना, साला दूसरे के अंदर कमी निकालना है, यहाँ के लोगों की आदत है। तो ये सब काम मत किया करो। उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है, सामने वाले का जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको पैसे मिल जाएंगे, सब चीज़ सही हो जाएगा, उसको पीट के आपको कुछ नहीं मिलेगा। गलती उसने किया है, उसको भी गिल्ट फील होगा, क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं किया। और 80% जो 90% 80% एक्सीडेंट होते हैं कोई जानबूझ के नहीं करता है, गलती से ही हो जाता है। कभी कभी दोनों की गलतियाँ होती हैं, कभी कभी एक की गलती होती है, एक की नहीं होती है। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती है, इसीलिए मैंने अपनी थॉट्स इस वीडियो के ज़रिए मीडियम से आपके साथ शेयर की। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय।